हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका नाम युतिन है, जो कि बहुत ड्रंक होता है और बहुत ही गुस्से में होता है। वो सीधे घर आता है और रूम में जाकर अपनी वाइफ का गला दबाने लगता है। उसकी वाइफ और कोई नहीं है, हमारे ड्रामा की हीरोइन है जिसका नाम युलान है। युलान उसे रोकती है और कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो। वो कहती है कि तुम सिर्फ इस बात से गुस्सा होना कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मेरी छोटी बहन यूरी से नहीं। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और तुम अभी भी उससे शादी करने के सपने देखते हो। युतिन वहाँ से जाने लगता है तो युलान कहती है कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की थी, तुम्ही ने मुझसे शादी की थी। युतिन गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब तुम्हारा ही प्लान था। उस दिन इतनी जल्दी रिपोर्टर होटल में नहीं पहुँचते। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि होटल रूम में जब युलान और युतिन उठते हैं तो अपने आप को अनड्रेस पाते हैं। उन लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उन लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक करने लगते हैं। जब इस बारे में युतिन के ग्रैंडपा को पता चलता है तो वो फोर्स करते हैं युलान से शादी करने के लिए। इसीलिए युतिन को यूरी की जगह युलान से शादी करनी पड़ती है। युतिन उसे कहता है कि अगर ग्रैंडपा ने मुझे फोर्स नहीं किया होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। युलान कहती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन अब हमारी शादी तो हो चुकी है, इसलिए तुम अपने हस्बैंड होने की ड्यूटी पूरी करो। युतिन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो युलान कहती है कि हाँ, मुझे पता है और मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए प्यार ख़त्म हो चुका है। ये सुनकर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उन लोगों की नाइट स्पेंड होती है। युलान बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। युतिन कहता है कि तुम अपने मन से डिवोर्स का डिसीजन नहीं ले सकती हो और वो वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे युलान युतिन को ऑफिस में डाइवोर्स पेपर भेज देती है। डाइवोर्स पेपर देख के युतिन अपने फ्रेंड से मिलने जाता है तो उसका फ्रेंड भी युलान के बारे में ही बात कर रहा होता है। तो युतिन कहता है कि मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो उसका फ्रेंड कहता है कि गुस्सा क्यों कर रहे हो, सबको पता था कॉलेज में कि युलान तुमसे प्यार करती है। युतिन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे पाने के लिए वो इतना बड़ा प्लान करेगी। इधर युलान भी अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मैं युतिन से डाइवोर्स लेने वाली हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम श्योर हो, वैसे भी तुम 11 साल से उससे प्यार करती हो। युलान कहती है कि हाँ, मैं श्योर हूँ और वो कहती है कि वो होटल वाला इंसिडेंट हमेशा मुझे ही ब्लेम करता है। मैं उसे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि ये सब मैंने नहीं किया था। जिसके बाद जब युलान अपने घर जाती है तो वहाँ पर वो अपनी स्टेप सिस्टर, स्टेप मॉम और अपने डैड की बातें सुनती है। यूरी अपने डैड से कहती है कि उसकी मॉम के विल के अकॉर्डिंग युलान और युतिन की शादी को 2 साल हो चुके हैं, तो अब सारे शेयर्स मेरे नाम पर हो जाएंगे, इसलिए अब मुझे युतिन वापस चाहिए। युलान समझ जाती है कि जितनी भी होटल वाली प्रॉब्लम हुई थी वो सब इन्होंने ही क्रिएट की थी। ये सब जानकर उसे बहुत हर्ट होता है और वो बिल्डिंग की छत पर जाती है। तभी उसे युतिन का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं डाइवोर्स देने के लिए रेडी हूँ, हम लोग कल ही ऑफिस जाते हैं। युलान कहती है कि अब मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स भी नहीं दूंगी क्योंकि मैं तुम्हें और यूरी को कभी एक नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट सीन में यूरी युतिन को कॉल करती है और कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए साथ में डिनर पर चलते हैं, जिसके लिए युतिन मान जाता है। यूरी युलान को रियलाइज़ करवाना चाहती थी कि उसका हस्बैंड अब मेरा है, इसलिए वो उसको मैसेज करके बताती है कि वो उसके साथ डिनर पर जा रही है और कहती है कि तुम भी आना और देख लेना। शाम को वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और गुस्से में युलान भी वहाँ पर पहुँच जाती है। यूरी उसको आने के लिए थैंक्स कहती है तो युलान कहती है कि थैंक यू तो तुम बोलोगी ही ना, क्योंकि तुम्हारा जितना भी खर्च है वो तो मेरा हस्बैंड ही उठा रहा है। युलान यूरी के फेस पर वाइन फेंक देती है तो युतिन को बहुत गुस्सा आता है और वो यूरी से सॉरी कहने के लिए कहता है। यूरी कहती है कि कोई बात नहीं, तो युलान कहती है कि तुम ना सबके सामने अच्छे बनने का नाटक मत करो। जिसके बाद युतिन युलान को ज़बरदस्ती कार में बैठाता है तो युलान कहती है कि तुम मुझे टच मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। युतिन उसको एक प्लेस पर लेकर जाता है और उसको ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। युलान कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो युतिन कहता है कि जो एक हस्बैंड करता है। भी यूरी के डैड का कॉल आता है और वो बताते हैं कि यूरी ने सुसाइड कमिट किया है, इसलिए तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। युलान कहती है कि यूरी कभी भी सुसाइड करने की कोशिश नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो मेरी मॉम के शेयर उसको नहीं मिलेंगे। युतिन युलान को कार से निकाल देता है और यूरी के पास चले जाता है। युलान जाते जाते रास्ते में सोच रही होती है कि ये सब सफ़र करते करते 2 साल हो गए, फिर भी मुझे इतना हर्ट क्यों होता है, और उसको चक्कर भी आने लगते हैं। तो नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो युतिन को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्दी से घर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। युतिन कहता है कि मैं अभी घर नहीं आ सकता क्योंकि मैं यूरी के पास हूँ, मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। युलान गुस्से से कहती है कि अगर तुम अभी के अभी घर नहीं आए तो यूरी को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो युतिन घर आ जाता है और कहता है कि मैं बस कपड़े चेंज करने आया हूँ, मैं यूरी के पास वापस जाऊँगा और कल हम लोग डाइवोर्स ले लेंगे। युलान उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो धक्का देके चले जाता है। युलान हॉस्पिटल जाती है और युतिन को यूरी की सच्चाई बताती है कि होटल वाली जो प्रॉब्लम हुई थी वो इसी ने की थी।
यूरी के डैड उसे धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी सिस्टर को हर्ट करने आई हो ना। यूलान नीचे गिर जाती है और वो सारी सच्चाई बता देती है कि होटल वाली जो भी प्लानिंग थी इन सब ने मिलकर बनाई थी। वो ये भी बताती है कि मेरी मॉम को पता था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसलिए हम लोगों की शादी हो जाएगी तो जितने भी शेयर्स हैं वो यूरी को मिल जाएंगे। इसीलिए इन लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। वो कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम शेयर ट्रांसफ़र चेक करके देख सकते हो, और तुम्हें हमेशा यही लगाना कि मैं तुम्हारे और यूरी के बीच में आई हूँ। तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, कभी मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा। यू स्पॉइल्ड माई लाइफ। तभी यूतिन की नज़र उसकी ब्लीडिंग पर पड़ती है। वो उसे कहती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। यूतिन कहता है तुमने मेरे से कितनी बातें छुपा कर रखी है। तो यूलान कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। यूतिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। यूलान उसे कहती है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। यूलान का ऑपरेशन मैंग करता है। वो मैंग से कहती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। मैंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ज़रूर बचा लूँगा। इधर यूतिन बाहर बैठा होता है और अपनी गलतियों पर पछता रहा होता है। तभी वहाँ पर नर्स आती है और यूतिन को साइन करने के लिए कहती है और उसको बताती है कि यूलान की कंडीशन बहुत सीरियस है। ये सर्जरी होने के बाद वो फ्यूचर में कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वो कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि यूलान ठीक हो जाए। तभी यूरी की मॉम यूतिन के पास आती है और कहती है कि जल्दी से यूरी के पास जाओ, उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। यूतिन कहता है कि आप मेरे पास क्यों आई है, डॉक्टर के पास जाइए। यूरी की माँ कहती है कि तुम यूलान पर ट्रस्ट मत करो, उसने जो भी कहा था सब झूठ बोल रही थी। यूतिन कहता है कि अब बस करो, मैंने आपको अपनी फैमिली समझा था लेकिन आप लोगों ने सही नहीं किया, इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। तभी मैंग यूतिन के पास आता है और उसे बताता है कि यूलान का ब्लड टाइप नहीं मिल रहा है, और पीछे खड़ी यूरी सब सुन रही थी। यूतिन मैंग से कहता है कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें नहीं पता कि पेशेंट को कैसे बचाया जाता है। मैंग उसे कहता है कि अगर मैंने पहले ही यूलान को अपने दिल की बात बता दी होती तो वो आज मेरे साथ होती और इतना सफ़र नहीं कर रही होती। तभी वहाँ पर यूरी आती और कहती है कि मैं यूलान को ब्लड दे दूँगी, लेकिन मेरी कंडीशन है कि तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा। यूतिन यूलान की जान बचाने के लिए उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट सीन हम 4 दिन बाद का देखते हैं, जहाँ पर यूरी यूलान को एक ट्यूब दिखाते हुए कहती है कि देखो तुम्हारा बच्चा। यूलान उससे ट्यूब लेने लगती है। तभी वहाँ पर मैंग आता है और यूरी को वहाँ से बाहर निकालता है। मैंग यूलान से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा एक बच्चा मर चुका है लेकिन तुम्हारा दूसरा बच्चा सेफ़ है। यूलान कहती है कि अब मेरा बच्चा ही मेरी ज़िंदगी है, प्लीज़ मुझे कहीं दूर लेकर चलो, मैं अब और सफ़र नहीं करना चाहती हूँ। यूतिन बिजनेस के काम से बाहर चले गया था। जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि यूलान उसे छोड़कर चली गई है और उसको कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो कहाँ गई है। और वो ये भी सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं यूलान को बिल्कुल नहीं जाने देता। यूतिन उसका और यूलान के बचपन का फ़ोटो देखता है और उसके साथ बिताए हुए पल याद करता है। फिर वो फ़ोटो रखता है और कहता है कि मैं यूलान के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, और वो यूरी को कॉल करता है और साथ में डिनर पर चलने के लिए कहता है। जब वो रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर यूरी यूलान के बारे में ही बातें किए जा रही थी। ये सुनकर यूतिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाता है। जब यूतिन घर आता है तो उसे हर जगह यूलान ही दिखाई देती है। वो उसे बहुत मिस कर रहा था। नेक्स्ट सीन में यूतिन के ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि तुम्हारे डिवोर्स को 1 साल हो चुका है, अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो यूतिन कहता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें इफेक्ट नहीं करेगी, पूरी कंपनी को इफेक्ट करेगी। तुम्हारे डिवोर्स की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस पूरे गिर चुके हैं। और ग्रैंडपा ये भी कहते हैं कि यूलान कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो यूतिन पूछता है कि आपको ये बात किसने बताई। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। यूतिन कहता है कि ठीक है, मैं किसी सेलिब्रिटी को डेट करूँगा जिससे आपके शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे। ग्रैंडपा ये आइडिया सुनकर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन फिर भी यूतिन किसी फेमस सेलिब्रिटी के साथ डेटिंग का र्यूमर फैला देता है। एक्चुअल में वो किसी को डेट वेट नहीं करता है। 2 साल हो जाते हैं और उसकी कंपनी के शेयर्स प्राइस भी बढ़ चुके होते हैं। लेकिन वो रिपोर्टर से काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि वो जहाँ भी जाता था सभी रिपोर्टर्स उससे उस फेमस सेलिब्रिटी के बारे में पूछने लगते हैं और उनकी रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगते हैं। वो किसी तरह वहाँ से निकलता है और अपनी कार में जाकर बैठता है, जहाँ पर वो अपनी मैरिज रिंग को देखता है और सोचता है कि 2 साल हो चुके हैं, पता नहीं यूलान कहाँ चली गई है, क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं। फिर वो ललन गार्डन्स आने का सोचता है, क्योंकि वहाँ पर यूलान की मदर का ग्रेव है, वो हर मन जाती थी। तो उसे लगता है कि शायद वहाँ पर यूलान उसे मिल जाए। जब वो ललन गार्डन पहुँचता है तो वहाँ पर गार्ड से पूछता है यूलान यहाँ पर लास्ट टाइम कब आई थी। गार्ड कहता है कि यूलान भी यहाँ पर 2 साल से नहीं आई है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है, कैसी है। यूतिन यूलान की मॉम के पास जाता है, जहाँ पर एक बॉक्स रखा रहता है जिसमें कि कुछ लेटर्स रखे रहते हैं। वो लेटर्स पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि मॉम, आज कॉलेज में यूतिन का बास्केटबॉल मैच था और यूतिन बहुत ही हैंडसम लग रहा था। यूतिन सोचता है कि सच में ये मेरी फैन गर्ल थी। उसमें आगे लिखा था कि मॉम, मैं यूतिन को डिज़र्व नहीं करती हूँ। तो यूतिन कहता है कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, फिर भी मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ। तो यूतिन कहता है कि मैं तो तुम्हें बता भी नहीं पाया कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ।
नेक्स्ट लेटर में लिखा था कि युलान ने किस तरह युतिन को बचाया था। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि जिस एक्सीडेंट में मैंने युतिन को बचाया था उसे लगता है कि उसे यूरी ने बचाया है। तब से वो यूरी को डेट करने लगा। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसे मैंने बचाया है, यूरी ने नहीं। वो लेटर पढ़ते पढ़ते नीचे बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और सोचता है कि मुझे कितना हर्ट फील हो रहा है। अब मुझे समझ में आया कि युलान को कितना हर्ट होता होगा जब मैं उसके साथ ऐसा बिहेव करता था। तभी वहाँ पर यूरी आती है और उसे कहती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा उस एक्ट्रेस के साथ क्या रिलेशन है। तो युतिन कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। तो यूरी कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि युलान को डिवोर्स देने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे। युतिन कहता है कि तुम तो युलान का नाम लो ही मत, और उसे धक्का देकर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद युतिन अपने फ्रेंड को कॉल करता है। उसे कहता है कि किसी भी कीमत पर युलान को ढूंढना है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ढूंढ दूंगा। जिसके बाद युतिन युलान की फ्रेंड के पास जाता है और उससे युलान के बारे में पूछता है कि तुम तो उसकी फ्रेंड हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कहाँ गई है। वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। युतिन कहता है कि तुम्हारा भाई मैंग कहाँ है, वो भी तो नहीं दिख रहा है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। युतिन कहता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारा बिजनेस बंद करवा दूंगा। वो कहती है कि मुझे बस इतना पता है कि युलान और मैंग साथ में ये कंट्री छोड़कर गए हैं, वो कहाँ पर गए हैं ये मुझे नहीं पता। नेक्स्ट सीन में यूरी के डैड बोल रहे होते हैं कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कंपनी को बचाने के लिए कहाँ से पैसे लाऊं। तो यूरी कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग लंदन गार्डन को गिरवी रख देते हैं। उसके डैड कहते हैं कि मैं ये पहले ही ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन युतिन उसको अप्रूवल ही नहीं दे रहा, पता नहीं वो क्या चाहता है। तो उसकी मॉम उसके डैड को यूरी के साथ जाकर युतिन से मिलने के लिए कहती है। इधर युतिन के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से मिलने के लिए बुलाता है। युतिन जल्दी से उसके पास पहुंचता है, जहां पर वो बताता है कि युलान और मैंग साथ में रह रहे थे, लेकिन लास्ट मंथ ही उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कि युलान और उसका 2 साल का बच्चा मर चुका है। युतिन कहता है कि मुझे नहीं भरोसा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि युलान कभी माँ नहीं बन सकती है, तो ये बच्चा कहाँ से आया। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हो सकता है ये बच्चा मैंग का हो। युतिन कहता है कि मुझे बच्चे से मतलब नहीं है, मुझे बस युलान चाहिए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है कि वो तो ऑलरेडी मर चुकी है, लेकिन युतिन को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था। नेक्स्ट सीन में वो एक प्लेस पर जाता है जहाँ पर रिंग देखते हुए वो कहता है कि तुम मुझसे 11 साल से प्यार करती थी और अचानक मुझे छोड़कर चली गई, ये कैसा प्यार है तुम्हारा। लेकिन तुम कहीं भी जाओ तुम सिर्फ मेरी रहोगी और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा। नेक्स्ट सीन में यूरी अपने डैड के साथ युतिन से मिलने के लिए जाती है और इधर युतिन युलान की फ़ोटो देखकर उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। यूरी के डैड कहते हैं कि फाइनली तुम मिल ही गए। यूरी युतिन को मनाने की कोशिश करती है और वो भी मान जाता है। युतिन कहता है कि ठीक है मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन आपको कुछ गिरवी रखना होगा, वरना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं मानेंगे। तो यूरी के डैड कहते हैं कि सब कुछ तो ऑलरेडी गिरवी रखा हुआ है। तो युतिन कहता है कि क्यों नहीं आप युलान की मॉम के शेयर गिरवी रख दें जो यूरी के पास है। तो यूरी शेयर्स देने के लिए मान जाती है। युतिन यूरी की फैमिली का सब कुछ अपने अंडर में कर लेता है। यूरी के डैड युतिन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने सब कुछ अपने अंडर क्यों कर लिया है। तो युतिन कहता है कि ये आप लोग डिज़र्व करते हैं, और वैसे भी युलान की मॉम के शेयर्स युलान के लिए छोड़े थे, तो मैंने यूरी से वो वापस ले लिए। वो कहता है कि ये सब तुम्हारा प्लान था। तो युतिन कहता है कि हाँ, मैंने सोचा था कि मैं आपसे शेयर लेके छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे पता चला कि युलान की डेथ हो गई है, तो उसका बदला मैंने आपसे लिया। और कहता है कि आप लोगों ने मेरा यूज़ करके युलान से शेयर लिए थे ना, इसलिए मैंने आपकी कंपनी को इस मार्केट से ही गायब कर दिया। यूरी के डैड कहते हैं कि मैं युलान का डैड हूँ, तो मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो। तो युतिन कहता है कि आप डिज़र्व ही नहीं करते हो, मैं आपको 1 दिन का टाइम देता हूँ, आप लोग अपना सारा सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। युतिन सोचता है कि युलान, मैंने सबसे बदला ले लिया है जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था। देन यूरी युतिन के घर आती है और कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ, मैं अपने डैड के रेंटल हाउस में नहीं रह सकती। तो युतिन मान जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन रहती है कि वो युलान के कपड़े पहनेगी। यूरी कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे पसंद करते थे ना। तो युतिन कहता है कि मैं सिर्फ युलान से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं, बस मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हारे प्लान की वजह से नहीं समझ पाया। तभी युतिन का फ्रेंड आता है और वो यूरी को युलान समझ लेता है। वो युतिन के पास जाता है और कहता है कि यूरी कभी भी युलान नहीं बन सकती, तुम अपने पास से मूव ऑन करो, वो मर चुकी है। फिर उसका फ्रेंड उसे अपने साथ बिन्हाई चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे प्रोजेक्ट में युतिन की हेल्प चाहिए थी। युतिन मान जाता है। जब युतिन बिन्हाई पहुंचता है तो वहाँ पर वो युलान को देख लेता है और युलान भी उसे देख लेती है। तो एक दूसरे को देखकर शॉक्ड होते हैं। युतिन युलान के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी। तभी मैंग आता है और कहता है कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, इसलिए उसका पीछा करना छोड़ दो। युतिन उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की और मेरी वाइफ को मुझसे दूर करने की। दोनों लड़ने लगते हैं। तभी युलान उन्हें रोकती है और वो युतिन से कहती है कि मैं तुमसे पहले प्यार करती थी, जिसके बदले मुझे 2 साल तक सफ़र करना पड़ा, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, अब मैं सिर्फ अपने बच्चे से प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे जाने दो
और मुझे हैप्पीली लाइफ जीने दो, मेरा पीछा मत करना। युलान मैंग और अपना बच्चा जिसका नाम जीवा है उसके साथ चली जाती है। घर आकर युलान मैंग से पूछती है कि क्या उसे पता है कि ये बच्चा उसका है, क्या वो इसे लेकर चले जाएगा। तो मैंग उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें उसे फिर से परेशान करने नहीं दूंगा। युलान उसे कहती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, इसलिए थैंक यू सो मच। इधर युतिन जब घर जाता है तो अपने फ्रेंड को बताता है कि युलान जिंदा है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हो सकता है ये सब मैंग का प्लान हो उसे नई आइडेंटिटी देने के लिए। जिसके बाद युतिन मैंग को कॉल करता है। मैंग पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तो युतिन कहता है कि मैं बस अपनी वाइफ को वापस चाहता हूँ। मैंग कहता है कि वो कोई खिलौना नहीं है कि जब चाहे ले लिया जब चाहे फेंक दिया। युतिन कहता है कि तुम मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो, तुमने जो मेरी वाइफ को दूर किया है ना उसके लिए तो तुम्हें पे करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में युलान जीवा के साथ होती है। उसी टाइम पर युतिन उससे मिलने आता है। युलान जीवा से कहती है कि अंदर चलो और जब वो जाने लगती है तो युतिन उसका पीछा करने लगता है। युलान देखती है कि युतिन उसका पीछा कर रहा है तो वो जीवा को अंदर जाने के लिए कहती है। जीवा के जाने के बाद युतिन युलान का हाथ पकड़ लेता है तो वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। युतिन कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैं हर टाइम बस तुम्हारे बारे में ही सोचा करता था। पहले जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। युलान कहती है कि अब बहुत लेट हो चुका है। युतिन कहता है कि तुम मुझे मार लो, डांट लो, चाहे जो सज़ा दे दो, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत कहो, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। युलान कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं मैंग के साथ हूँ। और वो जाने लगती है तो युतिन उसे कहता है कि अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आई तो मैं मैंग की ज़िंदगी ख़राब कर दूँगा। युलान वापस आकर पूछती है कि तुम क्या बोल रहे हो। युतिन कहता है कि उसने मुझसे तुम्हें छीनने की कोशिश की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। युलान कहती है कि तुम मैंग से दूर रहो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। युतिन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ो, तुम जैसे कहोगी मैं वैसा करूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तो युलान कहती है कि नहीं आऊँगी। तो युतिन कहता है कि मैं मैंग को नहीं छोड़ूंगा। तो युलान इसके बारे में सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में मैंग युतिन को कॉल करता है और कहता है कि युलान और जीवा मुझे छोड़ के चले गए हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर दौड़ते हुए युतिन रेलवे स्टेशन पहुंचता है जहां पे युलान और जीवा होते हैं। वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। युतिन उन्हें होटल लेकर जाता है जहां पर युलान युतिन से जीवा के लिए ब्लैंकेट लाने के लिए कहती है। युतिन जाता है तो उस बैग में पासवर्ड लगा रहता है जो कि युतिन का बर्थ डेट ही रहता है। तो वो उससे खुल जाता है तो वो समझ जाता है कि युलान अभी भी उससे प्यार करती है। नेक्स्ट सीन में मैंग गुस्से से ही युतिन के पास आता है और कहता है कि तुमने युलान और जीवा को कहाँ रखा है। तो युतिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया है मुझे पता नहीं है। तुम ही ने मेरे ग्रैंडपा को बताया था ना कि युलान कभी माँ नहीं बन सकती, और तुम्हें तो ये भी पता था ना कि मैंने युलान की जान बचाने के लिए ही उसे डिवोर्स दिया था, और तुमने उससे झूठ कहा कि मैं उससे डिवोर्स चाहता था। और यूरी को भी तुम ही ने बताया था ना कि उस ट्यूब में उसका बच्चा है। युलान जो सफ़र कर रही है उसमें मेरे साथ साथ तुम्हारी भी गलती है। मैंग कहता है कि युलान के लिए जीवा ही उसकी ज़िंदगी है। तो युतिन कहता है कि मैं जीवा को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करूँगा। ये सुनकर मैंग वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे युतिन युलान और जीवा को घर लेकर आता है, उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। और इधर युतिन का फ्रेंड युलान से कहता है कि तुम जब यहाँ पर नहीं थी तो युतिन बस तुम्हारे बारे में ही सोचा करता था। देन युलान जीवा को लेकर ऊपर चली जाती है और युतिन का फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या युलान ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो युतिन कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसे किस तरह से युलान को बनाना चाहिए। देन युतिन युलान के पास जाता है जहाँ पर वो जीवा के साथ सोई थी और अपने फ्रेंड की बात याद करता है। उसने कहा था कि अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो उसे सिंसियरली अच्छे से ट्रीट करो। तभी युलान की नींद खुल जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बाहर जाओ। तो बेचारा बाहर चले जाता है। नेक्स्ट सीन में तीनों लंदन गार्डन जाते हैं युलान की मॉम से मिलने के लिए। वहाँ पर गार्ड कहता है कि ये तुम्हारा और युतिन का बच्चा है। तो युतिन कहता है कि हाँ, ये हमारा बच्चा है। वो लोग उसकी मॉम की ग्रेव के पास जाते हैं। तो युतिन कहता है कि मॉम, मैं युलान का अच्छे से ध्यान रखूँगा और उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। और वो युलान से माफ़ी भी मांगता है उसके लेटर्स पढ़ने के लिए। तो युलान कहती है कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तभी वहाँ पर यूरी आती है। उसकी आवाज़ सुनकर वो लोग बाहर आते हैं और युतिन कहता है कि इस प्रॉपर्टी को कोई भी टच नहीं कर सकता है। यूरी युलान को देखकर बहुत शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम तो मर गई थी ना। युलान कहती है कि तुम्हें इतनी खुशी हुई थी मेरे मरने से और मुझे ज़िंदा देखकर तुम इतनी सैड हो गई। यूरी युतिन से कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। युतिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगा और अगर तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं गई तो मैं तुम्हें इस सिटी में भी नहीं रहने दूँगा। तो वो पहली फुर्सत में वहाँ से निकल जाती है। देन युलान और युतिन घर जाते हैं। युलान युतिन से उसकी मॉम की प्लेस बचाने के लिए थैंक यू कहती है। युतिन सीट बेल्ट खोलने के बहाने उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाने लगता है। उसका फेस रेड हो जाता है तो कहता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है। वो कहती है कि बस ऐसे ही और वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में युतिन युलान को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है।
और किस करते हुए वो लोग रूम में आ जाते हैं। यूतिन उसे बेड पे पुश करता है और उसके क्लोज जाता है। उसको पास्ट की बातें याद आ जाती है तो वो यूतिन को धक्का दे देती है। यूतिन उसे सॉरी कहता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से दौड़ती हुई जीवा के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूतिन बहुत ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड आता है। वो पूछता है कि क्या हुआ है, तो यूतिन कहता है कि वो वापस तो आ गई है लेकिन उसने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है, लेकिन मैं उसका 3 साल से वेट कर रहा हूँ, मैं उसे मना कर ही रहूँगा। नेक्स्ट सीन में यूरी मैंग के पास जाती है और उसको भड़काने लगती है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा बच्चा किसी और के साथ है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से निकाल देता है। जिसके बाद मैंग यूलान को कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। मैंग और यूलान एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर यूतिन ऑलरेडी था। वो उन लोगों को देख लेता है। वो छुपकर उन लोगों की बातें सुनने लगता है। जब यूलान कॉफ़ी पीती है तो उसके फेस पर लग जाती है। मैंग क्लीन करने लगता है तो यह देखकर यूतिन को बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है और वह कहता है कि क्या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुझे भी ट्राई करने दो, और उसको किस कर लेता है। यूलान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि कुछ गलत मत समझो, कल जीवा का बर्थडे है इसलिए हम उसकी प्लानिंग कर रहे थे। यूतिन कहता है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि कल जीवा का बर्थडे है। तो मैंग कहता है कि उसके बर्थडे के दिन तुम उससे दूर रहो ताकि वो खुश रहे। ये सुनकर यूतिन गुस्से से यूलान को वहाँ से खींच कर ले आता है। यूलान कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी मैंग के साथ सब कुछ क्लियर कर लिया है। यूतिन कहता है कि मैं गुस्सा क्यों ना करूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के लिप्स टच करने की। तो यूलान कहती है कि मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हो। यूतिन उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूँगा, मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और मैं ही तुम्हें टच कर सकता हूँ, कोई और नहीं। नेक्स्ट सीन में यूतिन का फ्रेंड उसे समझाता है कि जब जीवा बड़ा होगा और उसे पता चलेगा कि तुम उसे उसके बायोलॉजिकल डेट से नहीं मिलने देते थे तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेगा। अभी वो बहुत छोटा है, तुम उसे इतना प्यार दो कि तुम उसे अपना बना लो। नेक्स्ट सीन में यूलान और मैंग जीवा को उसके बर्थडे के लिए एम्यूजमेंट पार्क लेकर जाते हैं। वहाँ पर यूतिन भी केक लेकर पहुँच जाता है और वो जीवा से प्यार से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा एंजॉय करना और जब तुम थक जाओगे तो मुझे कॉल कर देना। और वो जाने लगता है तो जीवा उसे रोकता है और कहता है कि आप भी मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। वो सब जीवा के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और जीवा यूतिन के साथ ज़्यादा मस्ती करता है तो ये देखकर मैंग को बहुत जेलसी होती है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद यूतिन जीवा और यूलान को घर लेकर आता है। वो जीवा को बेड पर सुला देते हैं और बाहर आकर बातें करने लगते हैं। यूलान कहती है कि आज जीवा पहली बार इतना ज़्यादा खुश था, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें इतना लाइक करने लगेगा। यूतिन कहता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मुझे कब लाइक करने लगोगे, और उसको किस करने लगता है। तो यूलान ये कहकर निकल जाती है कि जीवा उठ गया है। जिसके बाद यूतिन को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है जो उसे कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुमने यूलान को ढूंढ लिया है और उसका बच्चा भी है। तो यूतिन कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, मैं जब घर आऊँगा तब आपको समझा दूँगा। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा को सब कुछ यूरी ने बताया था। देन यूतिन यूलान को बताता है कि कल ग्रैंडपा जीवा से मिलने के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा आते हैं तो यूतिन उनसे कहता है कि ये बच्चा बच गया था। ग्रैंडपा सोचते हैं कि यूतिन उनसे झूठ बोल रहा है। यूतिन झूठ सिर्फ यूलान के लिए बोल रहा था। ग्रैंडपा कहते हैं कि नेक्स्ट वीकेंड तुम यूलान और जीवा को घर पर लेकर आना। जिसके बाद ग्रैंडपा जीवा के साथ खेलते हैं और उसका बाल ले लेते हैं DNA टेस्ट के लिए। जब वो जाने लगता है तो ड्राइवर कहता है कि आपको नहीं लगता कि जीवा बिल्कुल यूतिन की तरह दिख रहा था, जब यूतिन छोटा था तो बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। ग्रैंडपा कहते हैं कि बोल तो तुम सही रहे हो। देन वीकेंड पे वो लोग ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं तो ग्रैंडपा उसे DNA टेस्ट की रिपोर्ट दिखाते और कहते हैं कि जीवा तुम्हारा ही बच्चा है। वो बताते हैं कि उसको ट्विंस थे जिसमें से एक बच्चा नहीं बच पाया था, लेकिन मैंग ने उसका दूसरा बच्चा बचा लिया था। यूलान भी यूतिन को बता देती है कि जीवा उसी का बेटा है। फिर यूतिन यूलान से प्रॉमिस करता है कि वो जीवा का और उसका अच्छे से ध्यान रखेगा। नेक्स्ट सीन में यूलान उसकी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर वो लोग बातें कर रही होती है। तभी जीवा कहीं पर गायब हो जाता है। जब वो जीवा को ढूंढती है तो नहीं मिलता है। ये देखकर यूलान बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी उसको यूरी का कॉल आता है और वो कहती है कि उसने जीवा को किडनैप कर लिया है और कहती है कि तुम ये बात यूतिन को नहीं बताओगी, तुम यहाँ पर जल्दी आओ और जीवा को लेकर बहुत दूर चली जाओ। यूलान तो यूतिन को कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन उसकी फ्रेंड यूतिन को बता देती है कि जीवा किडनैप हो गया है। यूतिन अपने फ्रेंड के साथ यूलान के पास पहुंच जाता है। वो लोग यूरी से कहते हैं कि तुम जीवा को छोड़ दो, तुम जो कर रही हो ये गलत है। यूरी यूलान से कहती है कि तुम हर चीज़ में मुझसे आगे रहती थी और मुझे पीछे कर दिया, पढ़ाई में, करियर में, यहाँ तक कि उससे भी छीन लिया जिससे मैं प्यार करती थी। वो कहती है कि वैसे भी मेरा प्लान सक्सेस हो ही रहा था, यूतिन मुझसे शादी करने ही वाला था, पता नहीं तुम कहाँ से आ गई और सब कुछ बर्बाद कर दिया और साथ में इस बच्चे को भी लेकर आ गई। तभी जीवा यूरी के हाथ में काट लेता है और यूतिन का फ्रेंड पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। फिर यूतिन और यूलान जीवा को छुड़ाते हैं और यूतिन यूरी से कहता है कि आज तुमने जो किया है इससे प्रूफ हो गया कि तुम मुझसे तो कभी प्यार करती ही नहीं थी, सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती थी और मैं सिर्फ यूलान से ही प्यार करता हूँ।
एंड में हम देखते हैं कि युतिन युलान को प्रपोज करता है और वो हाँ बोल देती है। वो उसको रिंग पहनाता है और उसे किस करने लगता है और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको इस ड्रामा में क्या सबसे अच्छा लगा और क्या सबसे बुरा, कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।